हमारी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। किसी वास्ते और वसीले की जरूरत है। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, हम जो इन बुजुर्गों के पास जाते हैं, नजर देते हैं, न्याज देते हैं, कुर्बानी देते हैं, या लात या मनात या उज़्ज़ा के नारे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, ये अल्लाह के हमें सिफारिशी हैं हमारे। तो यूनुस की एक आयत पढ़ी जाती है मेरे दोस्तों, और कहा जाता है कि आपने जो म्यार बनाया है कि तौहीद के वाजिबुल वजूद या इबादत, हम बताते हैं कि इसके अलावा भी शिरक होता है। मैंने कहा बताओ। कहते देखो कुरान ये कहता है सूरह यूनुस आयत नंबर 18, वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। यह आयत हमारे खिलाफ पढ़ी जा रही है, और तर्जुमा क्या है? काफिर ये कहते थे कि हमारे बुत हमारे शफी और वसीला हैं। कहा देखो तुमने इबादत कहा था, इस आयत में इबादत नहीं है, सिर्फ शफी है। तो इसका मतलब अगर कोई किसी को शफात वाला समझे, शफी और सिफारशी समझे, मुशरिकीन का शिर्क एक और भी था। ये कहते दो तो थे, लेकिन तीसरा ये भी था कि किसी को सिफारशी समझना। मैंने कहा सिफारशी समझना भी शिर्क था? सिफारशी समझना जब शिर्क होगा जब खुदा समझा जाए साथ, और सिर्फ सिफारशी समझना जो अहल है तो फिर ये तौहीद है, शिर्क। कहते कुरान ने कहा है। मैंने कहा पढ़ो। वो कहते वयक़ूलूना, काफिर ये कहते थे हाउलाए, हमारे बुत जो हैं, शुफ़ाउना इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करने वाले हैं। मैंने कहा झूठ मत बोलो, आयत आधी पढ़ी तुमने। अभी अगर हाफिज कुरान बैठे सूरह, किसी हाफिज कुरान को यहां पर बुलाएं, मैं पूछता हूं 18वीं आयत पूरी पढ़े। ये आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है इसने, मैं 18वीं आयत पूरी पढ़ता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि उनका शिर्क सिफारशी मानना नहीं था, इबादत मानना था। अब सुनिए 18वीं आयत को पूरा सुनिए। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वयक़ूलून हाउलाई शफीउना इंदल्लाह। वो इबादत करते थे अल्लाह के सिवा और लोगों की। 18वीं आयत सूरह यूनुस की शुरू हो रही है। वयक़ूलून मिन दूनिल्लाहि वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि, वो अल्लाह के अलावा बुतों की इबादत करते थे। मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, वो बुत उनको नफा भी नहीं देंगे, नुकसान भी नहीं देंगे। वयक़ूलून, इबादत भी करते थे और ये भी कहते थे हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, कि ये हमारे सिफारशी अल्लाह की तरफ। देखो बात वही आई जो मैंने बताई कि सिर्फ सिफारशी होने से वो मुशरिक नहीं हुए, इबादत का अकीदा रखकर मुशरिक हुए हैं। और कुरान की अगर पूरा पढ़ा जाए तो इस शफाअत के लफ्ज़ से पहले इबादत है। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, सुन्नियों के खिलाफ अगर पूरा कुरान पढ़ा जाए और आयत पूरी पढ़ी जाए तो आयत वही साबित होगी, माना वही होगा जो अहले सुन्नत का होता है। और दूसरी बात, अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि मुशरिकीन का शिर्क अपने बुतों को सिफारशी समझना था, शफी मानना था, तो इनसे पूछो नाबालिग बच्चे की दुआ बताओ नमाज जनाजा की। कहना दूर की कौड़ी लाने की जरूरत ही नहीं है। तुम तौहीद की बात करते हो, या हमसे कहते हैं कि तुम गौसे आजम को अल्लाह की बारगाह का सिफारिश समझते हो। हमने कहा कहते दाता अली हजवेरी को तुम अल्लाह की बारगाह में शफी समझते हो। हमने कहा समझते नहीं, यकीन करते हैं। कहते रसूलुल्लाह को तुम अल्लाह की बारगाह में शफी समझते हो। हमने कहा हां। कहते कुरान तो कहता यक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, सिफारशी मानना तो ये बुतों का अकीदा था। मैंने कहा बुतों का अकीदा अगर सिफारशी मानना था तो वो एक गलत कंडीशन की वजह से था, उस गलत कंडीशन की वजह से वो सिफारिश मना हुई, वरना सही सूरत में नफ्स से सिफारिश जायज है। मनज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह फरमाता कौन है जो हमारे हुजूर सिफारिश करेगा मगर जिसको हम बनाएं। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, आयतें लड़ ही रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये कहा जाए कि शिर्क का मदार सिफारशी बनाना है और सूरह यूनुस की आयत नंबर 18 पढ़ी जाए, तो मैं पूछता हूं मुझे बताओ कि अगर हम गौसे आजम को, हम दाता अली हजवेरी को, हम ख्वाजा गरीबुन नवाज को, हम हजरत अली अल मुर्तजा को, हम हसनैन करीमैन को, हम फारूक आजम और सिद्दीक अकबर को, सरकार दो आलम को अगर अल्लाह की बारगाह में सिफारशी माने तो सिफारशी मानने की वजह से हम काफिर हो जाएंगे? तो फिर बता एक आम सी बात, तो जो तुम लोगों को ले जाते हो दुआएं सिखाते हो, तो नमाज जनाजा जो नाबालिग बच्चे का उसकी दुआ क्या है? तो सोचने लगा। मैंने कहा आखिरी जुमला बता दे। तो मैयत पड़ी है बच्चे की और सामने हाथ बांधकर सारी मौलवी समेत सब पढ़ते हैं शाफिअन व मुशफ़्फ़ा।
ये जुमला उधर है कि यहां पर है शुफाना, वहां पे शाफिया व मुशफ़ा। शफा मादा इश्तिकाक एक ही है। नाबालिग बच्चे के जनाजे में दुआ पड़ी जाती है, या अल्लाह इसे हमारा सिफारिशी बना। शाफिया व मुशफ़ा, ये कहते हैं इसकी क्या दलील है कि खुदा गौसे आजम की शफात को टालेगा नहीं। कोई जबर है? हमने कहा जबर नहीं, महबूबी है। या अल्लाह इस बच्चे को मेरी सिफारिश करने वाला और मुशफ़ा, ऐसी सिफारिश जिसको तू रद्द ना करे। मैंने कहा शिर्क क्यों नहीं हुआ? शिर्क क्यों नहीं हुआ? अगर बुतों को मुशरिकीन, अगर बुतों को सिफारिशी माने तो काफिर, हम मुसलमानों के बच्चों के, नाबालिग बच्चों को भी सिफारिश माने तो मोमिन। फर्क क्या है? फर्क यह है कि शफाअत और सिफारिश जो है यह शिर्क नहीं थी। असल में जो इबादत का जोड़ा इसके साथ, उन्होंने उनको सिफारिशी बनाया खुदा समझकर, इसलिए मुशरिक हो गए। और मुसलमान गौसे आजम को और सरकार को खुदा समझकर सिफारिशी नहीं, अल्लाह की जानिब से दिए हुए मनसब और खुदा का महबूब जानकर सिफारिशी बनाते हैं। और बनाते हम नहीं है, ये बनाया खुदा ने। और ये साहबा का अकीदा है। देखो जामे तिर्मिजी की हदीस है, जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 2433 मनाकिब हजरत अनस इब्न मालिक। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, अब देखो मुशरिकीन, तवज्जो रखना, काफिर अगर अपने बुतों के बारे में यह कहें कि हमारे बुत सिफारिशी अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह कहता तुम काफिर हो। तो सिर्फ सिफारिशी बनाने की बिना पर इनको डांट नहीं पड़ी। एक तो इन्होंने सिफारिशी उसको बनाया जिसकी खुदा की बारगाह में कोई इज्जत नहीं है, और दूसरा यह कि उसको खुदा भी कहा, माज़अल्लाह, ये दुगना गुना। लेकिन जिनको अल्लाह ने यह मनसब दिया था, उनसे इसकी इल्तिजा करना आयन तौहीद शिर्क। अब देखिए हजरत अनस इब्न मालिक साहबी रसूल है, वो कहते हैं मैं हुजूर के दरबार में आया, साल तो अनिन नबी, ये मैंने हुजूर से सवाल किया और हुजूर से कहा अन यशफा अली यौमल क़ियामा, हुजूर मेरी सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन आप? अब देखें शफाअत का लफ्ज है, मेरी सिफारिश करेंगे। सरकार ने यह नहीं कहा रही है तो काफिरों का अकीदा है, नहीं, बल्कि हुजूर फरमाते फ़क़ाल अना फ़ाइलुन, हाँ मैं करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए हजरत अनस इब्न मालिक कहता है मैंने हुजूर से कहा अन यशफा अली, साहबा का अकीदा, हुजूर मेरी शफाअत करेंगे आप? मेरी सिफारिश करेंगे आप? ये कहते हैं अल्लाह की बारगाह में कोई सिफारिश नहीं, सिफारिश का मनसब अल्लाह का है। मैंने कहा यह खुद कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह का मनसब सिफारिश बड़े की जाती है। अल्लाह से बड़ा कौन है माज़अल्लाह जिसकी वो सिफारिश करेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या मैं, आप अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिशी बनेंगे? आका ने फरमाया अना फ़ाइलुन, हाँ मैं बनूंगा। कहने लगे हुजूर, आगे आगे पूछते हैं आईना तुलबू का, भाई बात खत्म हो गई ना कि सिफारिशी बनूंगा, फिर कहते हैं मैदान महशर तो बहुत बड़ा होगा, कहां ढूंढूंगा आपको? काफिर अगर अल्लाह के करीब होने के लिए बुतों को ढूंढे तो काफिर, और साहबा अगर मैदान महशर में नमाजी कलमा गो होने के बावजूद सरकार को ढूंढे तो मवाहिद। फर्क देख रहे हैं आप? सरकार ने यह नहीं कहा मुझे ढूंढ कर क्या करेगा, नमाज नहीं पढ़ी, कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि हुजूर डायरेक्ट कहते हैं इंदल मीजान, घबराना नहीं, मीजान पर आ जाना। सहाबी भी देखिए कैसे आशिक हैं, कहते हैं हुजूर वलम अलकाका इंदल मीजान, हुजूर अगर मैं आपसे मुलाकात ना कर सका, इतनी भीड़ होगी मीजान पर, तो सरकार फरमाते इंदल हौज, हौज पर आ जाना। तो तसल्ली कौन दे रहा है? मेरे आका। तसल्ली कौन दे रहा है? और हजरत अनस इब्न मालिक, आप पर कुर्बान जाऊं, आपने पूछ के सारी उम्मत का मसला हल कर दिया। कहते हैं हुजूर वलम अलकाका इंदल हौज, अगर हौज पर मैंने आपको ना पाया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते इंदल मीजान, फिर तू तराजू के पास आ जाना। कहां पर आ जाना बोलिए? यानी पुल के बाद, हौज के बाद तराजू। इससे पहले कि वो सवाल करते, सरकार ने कहा चुप हो जा, इन तीनों जगहों में मैं तुझे कहीं मिल जाऊंगा। तो ढारस किसने बांधी? मेरे आका ने। अगर बुतों के लिए नजरिया रखा जाए तो शिर्क है, और मुस्तफा के रखिए रखा जाए तो ऐन तौहीद है। हजरत सवाद इब्न क़ारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में कलमा पढ़ने के बाद कहते हैं हुजूर मैं शायर भी हूं और आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। सरकार ने कहा पढ़। उसका एक मक्ता शरीफ पढ़ता हूं आपके सामने। हजरत सवाद इब्न क़ारिब, इस वाक़े को अल्लामा इब्न कसीर ने नकल किया, मुस्नद अबी याला के अंदर मौजूद है, हाकिम की मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, तबरानी की कबीर के अंदर मौजूद है, मजमूए ज़वाइद के अंदर मौजूद है, दर्जनों किताबों के अंदर यह हवाले मौजूद है। हजरत सवाद इब्न क़ारिब कहते हैं हुजूर की खिदमत में वकुल्ली शफीअन, हुजूर तशरीफ फरमाए और हाथ बांधकर नात पढ़ रहे, वकुल्ली शफीअन, हुजूर मेरे सिफारशी हो जाइए।
वकुन वकुन वकुन, ये कुन तो अमर है, लेकिन यहां इल्तिजा के लिए आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये कहता, तुम कहते हो उन्जुर हालना, मेरे हाल को देखिए, तो मैंने कहा ये ऐसी है कि कुन ली शफियन, जो उन्जुर वो अमर है तो ये कुन भी अमर है, काना यकून से ये भी अमर है। शफियन यौमन लागू शफातिन, बुतों को सिफारशी माने तो काफिर, और मुस्तफा को कैसा सिफारशी साहबा मानते थे देखिए। लेकिन ये तौहीद बना उसी फार्मूले के तहत, उसी अकीदे के तहत जो मैंने शुरू अर्ज किया। और क्या कहते साहबी, वह कुल्ली शफियन यौमन ला ज़ू शफातिन, हुजूर मेरे शफी बन जाइए जिस दिन कोई सिफारशी नहीं होगा। देख रहे हैं अकीदा, फरमाया वह कुल्ली शफियन यौमन ला ज़ू शफातिन, हुजूर इल्तिजा है आपकी बारगाह में, मेरे सिफारशी हो जाइए। कब? यौमन ला ज़ू शफाअतिन, जिस दिन कोई सिफारिश नहीं होगा। सिवा कब मुग़निन सवाद इब्न क़ारिब, हुजूर अगर आपने मुंह फेर लिया तो ये सवाद कहां जाएगा? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कलमा तो पढ़ लिया है, कहा हुजूर कलमा तो मकबूल आपके दीदार से ही होगा और आपकी शफाअत से ही होगा। तो पता चला मेरे दोस्तों, वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, काफिरों का अपने बुतों को शफी बनाना, सिफारशी बनाना, यह शिर्क नहीं था, बल्कि खुदा समझकर उन्हें सिफारशी बनाना यह शिर्क था।